क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में? आज किस अहम ट्रिगर पर आपको रखनी है नजर? पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। क्या कोई चिंता की बात है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं थोड़ी सी मिक्स्ड ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। कच्चा तेल ऑफ कोर्स सप्लाई टाइटनेस का इशू आ गया है, क्या किया जाए? बिल्कुल, तो कच्चे तेल पर तो नजर है ही। हालांकि ऑब्वियसली हमने इससे काफी हायर लेवल्स देखे हैं, तो थोड़ा बढ़कर आया तो परेशानी बात नहीं है। 113 था, 116 हो गया, बट ऑफ कोर्स वहां पर नजर बनी हुई है। थोड़ा बाजार भी, क्योंकि पिछले हफ्ते एक बढ़िया रिबाउंड आ चुका था, तो वहां से अब हल्का कंसोलिडेशन जोन में आपको जाते हुए दिख रहे हैं। जैसे हम कल बात भी कर रहे थे, डाउ फ्यूचर्स कल थोड़ा वॉलेटाइल रहा, हालांकि पॉजिटिव था। जब हमारे बाजार बंद हुए तो करीब 100 अंकों की तेजी आपको डाउ फ्यूचर्स में दिख रही थी। उसके सामने अगर आप देखें तो 60 अंक नीचे बंद हुआ है, बट उतना ज्यादा वॉलेटाइल सेशन नहीं था अमेरिकी बाजार में। थोड़ा उतार चढ़ाव आपने देखा, एक बहुत ही सीमित दायरे में आपने इंडेक्स में ट्रेड होते देखा। सिर्फ और सिर्फ 250 अंकों की रेंज में डाउ पर कल ट्रेड हुआ और उसमें हमने देखा करीब 60 अंक फिसल कर बंद हुआ। तो उतना खराब सेशन नहीं था। एक डायरेक्शन की चूज कर रहा है डाउ और अमेरिकी बाजार पिछले हफ्ते के अच्छे रिबाउंड के बाद। अब देखना पड़ेगा क्या डायरेक्शन ये बाजार चूज करते हैं। थोड़ा आईटी शेयर्स में ज्यादा बिकवाली थी, इसलिए हमने देखा कि नैस्डैक 0.5% गिर कर आया। हालांकि कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर नहीं आया जिसकी वजह से एक सेल ऑफ आपको आते हुए दिखे। बॉन्ड यील्ड हल्की बड़ी जरूर है, 3.115 के आसपास ट्रेड करी थी, वहां से 3.2% हो गई। तो अगेन वहां पर भी आपने कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं देखा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था अमेरिकी बाजार में, और इसलिए जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उनका रसल 2000 वो करीब 0.3% ऊपर बंद हुआ है, बट बाकी इंडेसीज में आपने हल्की सुस्ती देखी। इनफैक्ट 11 में से 8 सेक्टर्स की अगर आप बात करें तो वहां पर गिरावट ही आती हुई देखी। पर जैसे आप कच्चे तेल की बात कर रही थी, उसकी वजह से एनर्जी शेयर्स में एक बड़ा रिबाउंड कल आते हुए देखा, और जो एनर्जी इंडेक्स था वो करीब 0.3% ऊपर बंद हुआ है। इसके साथ ही कुछ और सेक्टर्स में भी एक्शन था। थोड़ा बैंक्स पर भी फोकस है, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने फेड का स्ट्रेस टेस्ट पास कर दिया है, तो अब अनुमान एक बाजार का बढ़ रहा है कि वो अपने डिविडेंड ज्यादा लिबरली दे पाएंगे, क्योंकि फेड की वजह से उन्होंने अपने डिविडेंड पे आउट पर एक तरह की रोक लगाई हुई थी। वो अब शायद वो रेस्ट्रिक्शंस उनके लिए चली जाए, बट वो देखना पड़ेगा। वो एक होप ट्रेड है, हालांकि उसका कुछ एक्शन कल के बाजार में तो नहीं दिखा। आज की अगर आप बात करें तो जून महीने का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा आने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रिसेंट फेड एक्शन के बाद और इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ा है, उसके बाद कंज्यूमर्स का कॉन्फिडेंस कैसा है अमेरिकी बाजारों में, ये जानना जरूरी रहेगा। तो उस डेटा पर हमारी नजर बनी हुई है। यूरोप के बाजार की अगर बात करें तो अच्छी बढ़त के साथ ही बंद हुए। थोड़ा ऊंचाई से ये भी गिरे थे, बट आधे % तक की तेजी आपने यूरोप के भी बाजारों में देखी, तो वहां से कोई परेशानी की बात नहीं आती हुई दिखी। अब जहां तक कच्चे तेल की बात है, जैसा आप बता रही थी, कल से अब तक अगर आप देखें तो करीब $3 कच्चा तेल उछला है, और फिलहाल अगर आप देखें तो 116 के पार आपको जाते हुए दिख रहा है। एक हफ्ते की ऊंचाई पर कच्चा तेल आया है। G7 की बैठक चल रही थी कल जर्मनी में, और वहां से निकलकर आ रहा है कि ये सारे देश रशिया पर फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। ये हमने पहले भी सुनी हुई है बात, लगाते हैं या नहीं मालूम, क्योंकि रिसेंटली तो कुछ देशों ने छोटी छोटी रेस्ट्रिक्शंस इनफैक्ट रशिया से हटाई हैं, बट बात ऑफकोर्स जरूर हुई है फ्रेश रेस्ट्रिक्शंस लगाने की। तो वहां से थोड़ी चिंता है। बाकी जो ऑयल प्रोड्यूसिंग देश हैं, वहां से कुछ आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है। लिबिया के ऑयल प्रोडक्शन पर पिछले कुछ दिनों से वैसे भी सवाल उठ रहे हैं। अब खबर आ रही है कि इक्वाडोर के ऑयल प्रोडक्शन पर भी आपको परेशानी आती हुई दिख रही है। ओपेक की बैठक है इस हफ्ते, और एक अनुमान था कि शायद वो अपना आउटपुट बढ़ा दे, बट ऐसी खबर आ रही है कि सिर्फ सऊदी और यूएई ही ऐसे देश हैं जो आउटपुट बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। बाकी सारे देश ऑलमोस्ट अपने लिमिट पर ही इस समय उत्पादन कर रहे हैं। तो देखना पड़ेगा क्या निकल कर आता है। 30 तारीख को वो बैठक होगी। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक भंडार है वो 500 मिलियन बैरल से नीचे गिरा है। ये कई सालों में पहली बार हुआ है। इनफैक्ट लगभग 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इस लेवल के नीचे आया है। हालांकि अमेरिका ऑलरेडी उस भंडार से थोड़े रिलीज कर रहा है क्वाइट रेगुलरली, ताकि दाम कंट्रोल में रहें। बट हाँ, एक डेटा पॉइंट है और एक सेंटिमेंट फैक्टर है। तो 3-4 चीजें अगर आप कंबाइन करें तो वो दिख रहा है कि कच्चे तेल के दामों में आपको थोड़ा उछाल जरूर आते हुए दिखा है। बाकी कमोडिटीज की बात करें तो डॉलर इंडेक्स सुस्त है, 104 पर है, तो उसका कुछ ज्यादा इंपैक्ट बाकी कमोडिटीज पर नहीं हुआ है। गोल्ड में आपने हल्की सुस्ती देखी है, रेंज बाउंड ट्रेड आपको होते हुए दिख रहा है। बेस मेटल्स में नरमी आपने थोड़ी आती हुई देखी है, कुछ बड़ा एक्शन यहां पर नहीं था। एग्री कमोडिटीज में लगातार गिरावट का ट्रेंड जारी है, स्पेशली कॉटन जो 10 महीने के निचले स्तर पर है, रॉ शुगर 4 महीने के निचले स्तर पर है। पर कल आपने पाम ऑयल और सोयाबीन इसमें हल्की बढ़त देखी, कुछ ज्यादा एक्शन नहीं। तो बेसिकली एक डायरेक्शन अब बाजार चूज करने की कोशिश कर रहा है पिछले हफ्ते के बाउंस बैक के बाद। तो थोड़ा मिला जुला आप संकेत कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट से आ रहे हैं। मिले जुले संकेत है ग्लोबल मार्केट से। हमारे मार्केट्स इस पर आज कैसे रिएक्ट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शुक्रिया आप दीपांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि इंटरनेशनल मार्केट के क्यूज किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं।